पढ़ाई लिखाई पूरी हो चुकी थी, एमए इंग्लिश कर लिया था और समझ में नहीं रहा था कि ज़िंदगी लेके कहाँ जाएगी। लेकिन अचानक ये खबर मिली और हमारे आदरणीय डॉक्टर पीके शर्मा साहब ने कहा कि भाई आईपीटी में एक लेक्चरर की जगह है और पार्ट टाइम लेक्चरर। तो और जो वहाँ रेगुलर टीचर थे हमारे कॉलेज में, डी शर्मा जी, एच एन अग्रवाल साहब, तो उन लोगों ने तो दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो पाठक जी ने मुझे कहा कि तुम जाओ और जाकर के पढ़ाना शुरू करो, लेक्चरर हो जाओ। और मैं चल दिया। दिन था 1 अगस्त 1973। भाई ये अब तो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, और उस ज़माने में था इंडियन आईपीटी, इंडियन पेपर टेक्नोलॉजी, ये पेपर टेक्नोलॉजी कहलाती थी। अच्छा, जब मैं पढ़ाने आया यहाँ पर तो मेरे घर से ये जगह लगभग 4 किलोमीटर थी और सारा रास्ता सुनसान, बंदा ना परिंदा, और साइकिल को लेके मैं यहाँ तक आता था और यहाँ आकर के पढ़ाता था इंग्लिश। इसमें उस ज़माने के खास बात ये डॉक्टर थे और उसके बाद वहाँ नथानी साहब भी थे। तो डॉक्टर तपादर ने मुझे चेक दिया 200 रुपये का, कहने लगे ये आपकी पहली सैलरी है। मैंने कहा सर मैं तो अकाउंट भी नहीं है, अभी तो मैंने पढ़ाई लिखाई पूरी की है, मेरा तो अकाउंट ही नहीं है वहाँ पर। तो सर कहने लगे चलो ठीक है, मैं इसको बेयर किया देता हूँ। उन्होंने बेयर चेक कर दिया, मुझे 200 रुपये का पहला चेक यहाँ से मिला था। ये आईआईटी है, वो आईपीटी था। और मैं जब बैंक में पहुँचा, स्टेट बैंक में, तो मेरे 2 दोस्त वहाँ बैठे हुए थे। वो कहने लगे अरे तुम लेक्चरर हो गए? मैंने कहा हाँ जी। कहते हमें भी यहाँ पर जॉब मिल गया स्टेट बैंक में। और वो मलिक साहब थे मेरे दोस्त, और यश मलिक और एक विशंबर मदान। उन्होंने कहा लाओ चेक दो। उन्होंने चेक दिया, मैंने दिया चेक। वो अंदर गए और ला कर के उन्होंने मुझे दे दिए 2 गड्डियाँ 100-100 रुपये की, नई गड्डियाँ 100-100 रुपये की ला के दी। लो भाई तुम्हारी पहली तनख्वाह। भाई मज़ा ही आ गया। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि उन 200 रुपये की गड्डियों में आज तक मेरे पास 140 रुपये मौजूद हैं। ज़िंदगी देखिए कौन से ज़माने के इंसान हैं हम। आज यहाँ आकर के मुझे इतनी खुशी हो रही है और वो लोग मुझे याद आ रहे हैं। के जिंदन साहब होते थे, केसी शर्मा बड़ी हेल्प करते थे, और आज समय बदल गया। ये मेरा लॉन्चिंग पैड है, यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी। फिर मैं जैन कॉलेज में प्रोफेसर हो गया, पहले लेक्चरर बना, फिर रीडर बना, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना। 2013 में रिटायर हो गया। आज यहाँ आकर के यादों की बारात आ गई है और अब मैं रहता ज़्यादातर हूँ बेंगलोर में, लेकिन ये जगहें मुझे याद रहती हैं। कितना खूबसूरत मंजर, डूबता हुआ सूरज, लेकिन मेरा सूरज तो यहाँ से उगा था। वो ऊपर भी एक बोर्ड जो लगा है वो यही बता रहा है कि अब इसकी प्रमोशन हो गई है। अच्छा, इसकी मुश्किल ये थी कि यूपी गवर्नमेंट के अंडर था, लेकिन ओके था, और फिर यूरोपीय यूनिवर्सिटी में तो इसकी प्रमोशन हो गई। भाई मुझे बड़ा मज़ा आया और मैं इसको याद करता हूँ हमेशा। 50 बरस बाद मैं उसी गेट पे खड़ा हूँ, मुन्नालाल कॉलेज, जहाँ 50 बरस पहले मैं पढ़ाने के लिए आया था। 3 महीने का अपॉइंटमेंट था इंग्लिश पढ़ाने के लिए, 13 महीने चला था। तो मैंने सोचा आज कॉलेज का धन्यवाद कर दूँ उसी जगह आकर के जिसने इतने मुश्किल वक्त में मुझे ये मौका दिया था। और क्या ज़माना था, और 50 बरस हो गए उस बात को। और इस कॉलेज के भविष्य के लिए मैं दुआ करता हूँ। अब मुझे मालूम नहीं स्थिति क्या होगी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ पर आया हूँ और आकर के अपना धन्यवाद कर रहा हूँ। आइए कुछ बातें आपको बताता हूँ मैं कि 1976 में कैसे मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ पर हुआ, जबकि मैं पुरुष था। ये गर्ल्स कॉलेज है, डिग्री कॉलेज। ये सब बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ और कुछ बातें मैं उसके बारे में कह भी देता हूँ। धन्यवाद। इतना ही खूबसूरत था। 1976 में भी इतना सुंदर था। बहुत मेहनत करते थे। और ये बड़ा ऐतिहासिक प्लेस है, ये बड़ा ऐतिहासिक प्लेस है, क्योंकि जब मैं पढ़ाने आता था मैं अपनी साइकिल यहाँ खड़ी करता था, और जब मैं साइकिल खड़ी करता था 3-4 घंटे बाद वापस जाता था, साइकिल की हवा निकली होती थी। ये आपके उसकी वॉल बॉडी, क्योंकि एक ग्रुप था शरारती लड़कियों का, बड़ी मतलब शरारती, मतलब उम्र में शरारती, मेरी साइकिल की हवा निकाल देती थी, और वॉल बॉडी भी, और मैं बाहर जाकर साइकिल की हवा भरवा लेता। तो ये वो ऐतिहासिक प्लेस है जो 50 बरस बाद मैं यहाँ आ रहा हूँ, और ये लॉन्ग जो कॉलेज ये सब मुझे याद आ रहा है, और यादों की बारात है मेरे सामने आज इस जगह आकर। कितना अच्छा लगता है उन जगहों पे जाना बहुत बरसों के बाद। एग्जैक्टली ये जगह थी। कमला जी ने मुझे कहा था कि चलो ठीक है आप अपनी साइकिल यहाँ खड़ी किया करो, जबकि साइकिल स्टैंड कहीं और था। क्या था ज़माना। 50 बरस बाद आया हूँ। खूबसूरत।
दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, मोती से दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए वो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। बीते हुए दिनों की याद। दिन जो पखेरु होते पिंजरे में मैं रख लेता, लेकिन अगर दिन पिंजरे में रह सकते तो शायद वो इतने खूबसूरत ना दिखते जितने वो इधर उधर तितलियों की तरह से उड़ते हुए लम्हों की तरह से बिखरते हुए दिखाई देते हैं। दिन वो बीते हुए दिन कुछ ऐसे भी हैं, याद आते ही दिल मचल जाए, बीते हुए दिन कुछ। उन बीते हुए दिनों में कितनी आशनाई थी, शनासाई थी, एक अजीब से किस्म का जीने का मजा था। ऐसा लगता था कि ये दुनिया सचमुच कितनी हंसी है, जिधर झांक के देखो कितनी रंगीन है, ये दुनिया कितनी हंसी है। लेकिन समय बीतता चला गया और आज उम्र के जिस पड़ाव पे मैं पहुंच चुका हूं, उम्र के पड़ाव का मतलब ये है कि जो बातें मैं कर रहा हूं वो लगभग 50 बरस पहले की हैं, तो जाहिर है कि मैं बुजुर्गी में आ चुका हूं। और कभी कभी यहाँ बैठे कहा करता हूँ, हाय रे वो दिन क्यों ना आए, जा जा के ऋतु लौट आए, हाय रे वो दिन क्यों ना आए। मैं अभी इस मुखड़े को गा के खामोशी होता हूँ, उधर से एक आवाज़ सुनाई देती है, दूर से कहीं से आती हुई, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। ये ज़िंदगी है ही कुछ इस तरह से। मैं ज़िंदगी की खूबसूरती कहूँ या सितम ज़रीफ़ी कहूँ, ये हमेशा आगे बढ़ती है, पीछे लौटती नहीं कभी। पीछे लौटने का एक ही रास्ता है, यादों के पिटारे को खोलिए और पिटारा खुलते ही उसमें कुछ ऐसे अद्भुत अनमोल नगीने आपको दिखाई देते हैं जिनके ऊपर पाँव रखकर चलते चलते आप यहाँ तक पहुँच गए, जिसे आप कह रहे हैं बुजुर्गी, या कह दीजिए कि जीवन संध्या। जीवन संध्या का मतलब ये संध्या 10 साल भी जा सकती है, ये संध्या 10 दिन भी जा सकती है, लेकिन उम्र का वो पड़ाव है जहाँ लौट के पीछे देखता हूँ तो गुनगुनाता हुआ चहचहाता हुआ बचपन है, मुस्कुराती हुई गुनगुनाती हुई जवानी है। जवानी की अपनी खूबसूरती, जिसमें रोमांस था, जिसमें मोहब्बत थी, जिसमें बिछड़ते हुए तो दुख होता था, लेकिन वो बिछड़ना इसलिए जल्दी से बर्दाश्त हो जाता था क्योंकि फिर कहीं एक रिश्ता जुड़ जाता था। कितने मुलायम होते थे वो दिन, कितने दिलकश होते थे वो दिन। जिंदगी में जीने की कोई वजह थी, खुश रहने के अनेक कारण थे। और जैसे मैंने कहा कि आज मैं बुजुर्गी पे आ गया हूँ, और जब बुजुर्गी पे आ गया हूँ तो यहाँ आकर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देता आगे, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, जो मुझे खुश कर सके। बस यहाँ एक सुबह सवेरा है और उसके बाद दिन भर का अपना एक डेरा है, और रात होते ही फिर कितना दमघोट अंधेरा है। ये है आज की तारीख में हालात। लेकिन इसके बाद भी कुछ मन इस तरह से है कि कहीं ना कहीं राख के ढेर में भी कोई एक चिंगारी ढूंढ लेता हूँ।
जैसे मैं अपने वीडियो बनाता रहता हूँ, पुराने ज़माने को याद करता रहता हूँ, उन कलाकारों का जिक्र करता रहता हूँ जिन्हें भूले हुए भी लोग अब याद नहीं करते क्योंकि इतना अर्सा। और मैं बात ही ज़्यादातर जो करता हूँ 50s और 60s के हिंदी सिनेमा का जिक्र करता हूँ। यूट्यूब पर मेरे 1175 वीडियो घूम रहे हैं, 1175, जिसमें ट्रैवलिंग है, जिसमें उस दौर की बातें हैं, फिल्म कलाकारों के बारे में जिक्र है। और वो वीडियोस जो हैं वो मेरे बहुत ही प्यारे पुराने विद्यार्थी या फिर बेंगलोर में या कुछ बसे हुए ऐसे इंसान जिन्हें मेरी बातों में दिलचस्पी है, वो सुनते हैं, उनको कहते हैं कि आपने इस वीडियो में ये बातें बहुत ही खूबसूरत अंदाज। तो और करें क्या भाई, अब तो यादों का एक ऐसा सैलाब उमड़ता है, यादों का सहारा न होता हम छोड़ के दुनिया चलते थे। भाई देखो, छोड़ के दुनिया जाने वालों में से तो हम हैं नहीं, एस्केप रूट हम कभी लेते नहीं। ज़िंदगी में जो भी संघर्ष करना पड़ा उसका सामना किया और उस जंग को जीती, क्योंकि सीधी सच्ची बात यही है कि हार क्या है, हार है जहां आप उम्मीद तोड़ दें। अगर आप वक्त की मियाद में किसी चीज़ को ना बांधें, चलते रहें और कोशिश करते रहें तो मंजिल मिल ही जाती है। और फिर मंजिल मिले ना मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। अब वो कारवां मंजिल की जुस्तजू में नहीं है, था। सफ़र में इस कदर दिल लग गया है कि अब तो ख्वाहिशें मंजिल नहीं है। कुछ ऐसा लगने लगा है कि मंजिल तो उकताहट है, जो आपने पा लिया फिर उसके बाद उसकी वो कशिश, वो जुम्बिश रहती कहाँ है। वो सब आपके लिए लाइक एनी अदर ऑर्डिनरी थिंग हो जाता है। तो अच्छा रहता है कि चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपनी बात कहते रहें। तो आज जब मैं इस वक्त बैठा हूं तो मुझे अचानक ये याद आ रहा है, अरे ये है 2026 का बरस, 2026 का बरस शुरू हो चुका है और वो था 1976 का बरस। 1976 बड़ा ही खूबसूरत बरस था मेरे लिए, बड़ा ही खूबसूरत बरस था। पढ़ाई लिखाई पूरी करते करते 1973 में 1 अगस्त को मैंने आईपीटी में पढ़ाना शुरू कर दिया था। अभी गुजरा मैं उस दिन वहाँ से, मैंने फ़ोटो खिंचाई आपके उसके सामने जाकर के, गेट के सामने, और अब वहाँ लिखा था आईआईटी। अब आईपीटी जो है आईआईटी के अंडर है, यानी मेरी स्टार्टिंग जो है वो वहाँ से हुई थी। लेकिन उस ज़माने में भी काम मिलना इतना आसान नहीं था। या तो बैंक में क्लर्क बनने के लिए कहीं से सिफारिश लगा लो, सिफारिश पे बड़ी जल्दी अपॉइंटमेंट उस ज़माने में भी हो जाते थे, या एलआईसी के एजेंट बन जाओ, या कोशिश करो तो किसी स्कूल में टीचर बन जाइए, तनख्वाह पूरी मिले या ना मिले लेकिन आप कहलाने लगेंगे कि आप टीचर। डिग्री कॉलेज तक पहुंचना तो उस ज़माने में भी नामुमकिन था पढ़ाने के लिए। खैर, चलती रही ज़िंदगी, आगे बढ़ती रही, काम करता रहा, और कभी ये काम मिले तो वो छूट जाए, ये करे तो ये छूट जाए, और इसी तरह करते करते 1976 का बरस जब आया तो मैं ये महसूस कर रहा था, यार इसका कैसे होगा। फिर मुझे पता लगा इस दुनिया में कोई ऐसा न्याय है नहीं कि अगर तुम बहुत अच्छे इंसान हो या बड़े ईमानदार इंसान हो या नेक नियति वाले इंसान हो और आपके साथ ज़िंदगी अच्छा करे या दुनिया अच्छा करे, ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर दुख ही उन लोगों को सहने पड़ते हैं जिनका अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है। जो वैल्यूज़ को लांघ के पार निकल गए, उनके लिए तो फिर बात ही क्या है, जो मर्जी करें, वो बेईमानी करें तो भी ठीक, वो उस्तादी खेलें तो भी ठीक, वो शातिर हो जाएं तो भी ठीक। ये दुनिया दरअसल ज़्यादातर उन्हीं लोगों के हिसाब से चलती है। जो सीधे साधे सज्जन लोग हैं वो तो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, भगवान जो करेगा ठीक करेगा, वो तो यही कहते रहते हैं। तो मैं सोच रहा था मैं 1976 में करूं क्या यार। मैं जॉब से, मेरे जो जॉब थे वो छोटे ऐसे लड़खड़ाते हुए ऐसे थे, कभी ये कभी वो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतने में मुझे मालूम हुआ, ये बात है लगभग जुलाई 1976 की, मालूम हुआ कि मुन्ना लाल गर्ल्स कॉलेज, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज यहाँ का अब भी है तब भी था, वहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट में 3 महीने की वैकेंसी है, क्योंकि वहाँ जो लेक्चर थी वो छुट्टी पर गई थी। हमने कहा भाई अगर कुछ यहाँ मिल जाए तो 3 महीने अच्छे निकल जाएंगे। लेकिन गर्ल्स कॉलेज में कभी मेल अपॉइंटमेंट होता नहीं था उस वक्त, अब भी नहीं शायद होता होगा। खैर कोशिश करी, बड़ी ही सज्जन उस ज़माने में, मतलब मुलाकात हो गई इंग्लिश की जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, प्रेम त्यागी जी, जो अब दुनिया में नहीं है। और मुझे दुख ये भी हुआ कि उनके बहुत ही समझदार काबिल शौहर सुरेश चंद्र त्यागी जी भी अभी कुछ दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गए। तो उनसे मैंने पूछा कोई रास्ता है। उन्होंने कहा देखो भाई, प्रिंसिपल कमला जी हैं, और कमला जी तो बहुत बड़ी आदर्शवादी प्रिंसिपल हैं, अगर उन्हें मुनासिब लगा, तुम ठीक से काम
कर सकोगे, क्योंकि उस वक्त उन लोगों को वही 55% एम इंग्लिश में लिए हुए क्वालिफाइड लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि छोटा सा अपॉइंटमेंट था, कौन करेगी। तो मैं कमला जी से मिला, तो कमला जी से बातचीत हो रही थी, तो मैंने देखा पतली दुबली सी, लेकिन चेहरे पे एक ऐसा आत्मविश्वास उनका। मैंने उनसे कहा दीदी काम की ज़रूरत है, कुछ देख लीजिए अगर 3 महीने मुझे मिल जाएं। तो बातचीत करती रहीं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ठीक है, तुम इंग्लिश पढ़ाने के लिए आओगे यहाँ पर, बीए को पढ़ाओगे, तो ये बताओ कि तुम्हारा इसके अलावा क्या शौक़ है। मैंने कहा जी मैं गाने गा लेता हूँ कुछ, कभी कभी मुकेश साहब के तो काफ़ी गाता हूँ, लेकिन पुराने ज़माने के भी बहुत गाता हूँ। कि पुराने ज़माने के किसके गा लूँ। मैंने ये मुझे जगमोहन बड़े पसंद हैं। जगमोहन जगमोहन का कौन सा गाना पसंद है। दिल को है तुमसे प्यार क्यों ये ना बता सकूँगा मैं। उनके सामने ही मैंने ये 2 पंक्तियाँ उनको सुना दी। वो तो हल्के से मुस्कुराने लगी, कहने लगी हाँ आवाज़ अच्छी है तुम्हारी, लेकिन तुम तो यहाँ पढ़ाने के लिए अगर आओगे तो आओगे, लेकिन मैनेजमेंट क्या इसको स्वीकार करेगा। मैंने कहा जी मैनेजमेंट से भी बात करके देख लेते हैं। तो उस ज़माने में एक सज्जन जो सेक्रेटरी थे कॉलेज के, उनसे मैं मिला और उन्होंने कहा कि ठीक है अगर प्रिंसिपल को इतराज़ नहीं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट, चलो यूनिवर्सिटी को लिख देते हैं। और ऐसा ही हुआ। वहाँ से फिर एक एक्सपर्ट आए और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। अगस्त 1976 में गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाने लग गया। शायद 24 अगस्त के करीब की बात थी। एक नई दुनिया खुली मेरे सामने, एक दरवाज़ा नया खुला नई दुनिया का। साइकिल पे घूमता था उन दिनों में और मैं वहाँ पर पढ़ाने जाने लगा। और मुझे जो पढ़ाने के लिए दिया गया था वो थे रोमांटिक पोइट्री। तो रोमांटिक पोइट्री के पेपर तो बड़े अच्छे ढंग से वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, ये सभी मुझे हर युग में पसंद रहे हैं। तो पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। कभी ओड टू द वेस्ट विंड, कहीं ओड टू नाइटिंगेल हो रहा है, कहीं स्काईलार्क हो रहा है, 3 ईयर शिप, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और बड़ी तैयारी करके मैं जाता था। तो वहाँ कुछ बड़ी समझदार ज़हीन व फ़हीम भी स्टूडेंट्स थी, बल्कि क्लास तो इतनी बड़ी होती, 60-70 से तो कम कोई क्लास होती नहीं थी, 80 तक भी बढ़ जाता था कमरा पूरे का पूरा। तो बात चल रही थी तो उन्होंने, लड़कियों ने बताया सर आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही पढ़ा रहे हो, यहाँ तो हिंदी में भी ज़रूरत पड़ जाती है, कोई ऐसी किताब तो बाज़ार में मिलती नहीं जो इंग्लिश टू इंग्लिश हो। तो हमने उसको एक चैलेंज मान लिया जी। तो हमने उसमें रोमांटिक पोइट्री पे एक किताब लिख दी एग्जैक्टली 15 दिन के अंदर, और उसको इंटरप्रिटेशंस जो हैं इन पोइट्स की वो दे दी। और कीमत उस ज़माने में सिर्फ जो बहुत ही कम से कम हो सकती थी, सिर्फ इसलिए कि मैंने खर्चा किया था किताब को छपवाने के लिए, 8 रुपये किताब का, और वो सामने रख दी, मतलब किताब वाले के यहाँ। तो ये काम मुझे करने में बड़ी खुशी हुई। इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरप्रिटेशंस मैं दे रहा था उसकी, और वो लाइब्रेरीज़ में भी आ गई। हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में तो दर्जनों के हिसाब से रख ली गई, दूसरे कॉलेज में और तीसरे कॉलेज में, तीनों कॉलेजों में वो लाइब्रेरी में चली गई और फिर वहाँ स्टूडेंट्स उसको पढ़ने लगे। इधर गर्ल्स कॉलेज में जो सबसे बड़ी बात थी, मैंने कमला जी से यही कहा था, देखिए जी स्टाफ रूम में कैसे बैठूंगा, वहाँ तो जो 40-50 रेगुलर आपकी फ़ीमेल टीचर्स हैं, ख़वातीन हैं, वही बैठती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं यार, लाइब्रेरी के ऊपर तुमको एक कमरा देते हैं, आप वहाँ बैठना, और जो खाली पीरियड हो उधर। आहा, नया ज़िंदगी का रूप रंग। सबसे पहली बात जो मुझे भाई वहाँ पर जाकर, वो जैसे ही मैं गेट के अंदर पहुँचा तो मैंने जो लॉन देखा वहाँ का, उद्यान, मैं तो देखता रह गया, क्या बात थी भाई उसकी। और मैंने वहाँ देखा तो एक छोटा पतला दुबला सा जो माली था, उससे पूछा भाई ये क्या, कितने लोग करते हैं। कहा जी मैं तो अकेला ही काम करता हूँ इस पर। उनका नाम था बुद्ध प्रकाश, वो भी अब दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा तुम बहुत अच्छा काम करते हो, वक्त मिले तो मेरे घर पे भी एक उद्यान बना देना। तो उसने हमारे घर पे भी एक उद्यान बना दिया जिसमें इतने खूबसूरत रोजेज़ खिलते थे 1977-78 के ज़माने में। भाई वाह वाह, बुद्ध प्रकाश क्या कहने। तो उधर मैं धीरे धीरे ये महसूस करता था कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है भाई। देखो गर्ल्स कॉलेज में आप हैं, मुझे एकदम से याद आया कि धर्मेंद्र पढ़ाने गए थे फिल्म दिल्लगी में, और हेमा मालिनी के साथ में उनका टाई अप हो गया था वहाँ पर। लेकिन उस कॉलेज में जहाँ वो पढ़ाने गए थे फिल्म दिल्लगी में, वहाँ और भी मेल टीचर थे, यहाँ मैं अकेला था। तो लड़कियाँ शुरू में मुझे कहने लगी सर गाना सुनाइए, हमने सुना है आप गाते बड़ा अच्छा हैं। तो मैंने कहा भाई देखो मेरी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ बहुत जिम्मेदारी लेके आया हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जब यहाँ से रिटायर होके जाऊँगा, मतलब यहाँ से जब मैं काम पूरा हो जाएगा, तो मैं ज़रूर सुनाऊँगा जाते जाते। और इत्तेफाक ये कि अभी उनके अलावा जो है वो एक्सटेंशन हो गई और एक दूसरी टीचर छुट्टी पे चली गई, और अब ये अपॉइंटमेंट खिंच करके 13 महीने का हो गया, 77 तक पहुँच गया। भाई मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं जॉब की तलाश कर रहा था, और ऐसा क्या, और पूरी सैलरी मिलती थी। उस वक्त जो यूनिवर्सिटी ग्रेड था मेरे ख्याल से मिला कर के 980 रुपये मिल जाते थे, 700 रुपये बेसिक और 280 रुपये
आप कहेंगे कौन से ज़माने की बात कर रहे हो भाई, मैं जी बात कर रहा हूँ 1976-77 की। इतना ही मिलता था 980 के, मज़ा आ जाता था, ख़त्म नहीं होता था बिल्कुल। साइकिल ही थी अभी अपने पास। और एक नई बात यहाँ देखने को आई, कुछ शरारती लड़कियाँ थी, जैसे ही मैं साइकिल ले जाके खड़ी करता था अलग से खड़ी कर देता था, तो जब मैं लौट के आता था 2-3 घंटे पढ़ाने के बाद, तो उसकी या तो हवा निकली होती थी या उसकी वॉल बॉडी गायब होती थी। और धीरे धीरे मुझे अंदाज़ा तो हुआ ये कौन सा ग्रुप है, लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की प्रिंसिपल से, क्योंकि मैं जानता था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं और इनको बहुत पनिश करेंगे। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, अच्छा है, ये भी एक रोमांस है, उनको अच्छा लग रहा है लड़कियों को, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो बाहर निकलते ही साइकिल वाले से हवा भरवा के, मैं आपसे क्या बताऊँ, वो दिन ज़िंदगी के इतने मधुर हैं, वो इतने दिन खूबसूरत हैं, मैं तो उनको याद करता हूँ। और याद ये भी करता हूँ कि उन दिनों की जो मासूम सी एक फसल थी स्टूडेंट्स की, मतलब जो चीज़ उन्हें नहीं समझ आ रही वो तो पूछ रही हैं, और उनके पढ़ने के अच्छे थे। कुछ बहुत ही अच्छी समझदार सी लड़कियां भी वहाँ पर दिखती थी, जिनकी बहुत ही सिंसियर पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी थी। अब बड़ा अच्छा समय बीता जा रहा है, और आखिर वो दिन आ गया जब मुझे वहाँ से रुखसत होना है। मेरे लिए फ़ंक्शन किया लड़कियों ने, और वहाँ उन्होंने कहा कि सर अब आप गाइए कुछ भी। तो कमला जी ने भी कहा कि हाँ गाओ। तो मैं फिर गाया वहाँ पर, और गाते गाते मैंने सोचा क्या गाऊँ। मैंने कहा होशियार मेरे यूं तो ज़माने के लिए हैं, कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं। ये मैंने गाया, और जब मैं गा रहा था ना इस मतले को, तो मैं यूं अपनी आंखें चारों तरफ घुमा देता था। भाई कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए है। अब आप गैस करते रहिए किसको सुनाने के लिए। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, कमला जी तो जालंधर चली गई थी वहाँ प्रिंसिपल होकर, और यहाँ मिसेस दुलिश प्रिंसिपल हो गई थी, और उन्होंने भी मुझे बहुत सहारा दिया और बहुत अच्छे ढंग से मुझे उसमें समय बिताने के लिए हेल्प करती रही। वहाँ सिप्रा जी बड़ी पढ़ी लिखी विदुषी, और सुधा कौल और मनोरमा जी हिंदी की, उनके अपने तौर तरीके पढ़ाने के इतने खूबसूरत। और मैं ये सोचता था कितने अच्छे अच्छे जो वहाँ पर शिक्षिकाएं थी, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करती थी, और एक बड़ा पारिवारिक सा रिश्ता वहाँ पे बन जाता। सीनियर टीचर्स में भी वहाँ जो लोग थे वो काफ़ी मदद करते थे। वहाँ नीलांजना जी मौजूद थी। नीलांजना जी खुद एक पढ़ी लिखी इंसान थी, लेकिन मुझे खुशी है कि नीलांजना जी के जो हस्बैंड थे अरुण किशोर साहब, वो मेरे गीतों के बड़े ज़बरदस्त फ़ैन थे और मेरे पुराने पहले से दोस्त थे। तो कुल मिला के एक पारिवारिक संबंध सा बन गया। तो मैंने गाया वहाँ पर और बड़ा अच्छा लगा। फिर इतने में वहाँ ये भी कर दिया गया कि एक कंपटीशन करा देते हैं टीचर्स का, तो टीचर्स का कंपटीशन कराया। अगले दिन फिर लड़कियों ने अपनी तरफ से किया कि भाई अब हमारा एसोसिएशन की तरफ से है, तो उसमें खैर उन्होंने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया। और वहाँ और भी बड़ी अच्छी जो थी, वीना दत्ता जी थी, निर्मल बिंद्रा जी थी, बड़े अच्छे इंसान वहाँ पर मौजूद थे। देखिए आज मैं 50 साल पहले की बातें कर रहा हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये बातें हैं 1976 की और अब है 2026। लेकिन मैं उम्र के उस पड़ाव पे हूँ। मेरा कहना है कि जो आपको कहना हो आप कह दीजिए। आप ये मत सोचिए कहना चाहिए नहीं, अरे कहना चाहिए क्या, कह लो। दुनिया से मन में लेकर के कुछ भावनाएं अगर जाओगे तो चैन नहीं पाओगे जहाँ भी गए। अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। बस इस वक्त में मुझे खुशी रहती थी। प्रोफेसर पाठक साहब और डॉक्टर के शर्मा साहब हमेशा इस कोशिश में रहते थे कि मैं अपने कॉलेज में, जैन कॉलेज में वापस आ जाऊं। और आखिर 29 जून 1977 को जैन कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। 29 जुलाई को जो है अप्रूवल आ गया और मैं कन्फर्म्ड लेक्चरर के रूप में कॉलेज में काम करना, उसी कॉलेज में जहाँ मैं 4 बार बेस्ट सिंगर बना था 1968 से 72 तक। यादें। और फिर बहुत जल्दी मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हो गया था। डिपार्टमेंट को अपने तरीके से बनाया और बड़े अच्छे स्टूडेंट्स मिले, जिनमें से अब वहाँ पर जो कहा करते थे भाई आप हमें रिसर्च में सर अपनी सुपरविज़न दीजिए, तो अब वो तीनों वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं उसी डिपार्टमेंट में। और इसके अलावा भी जो 9 PhD में करा सका, उसमें काम उन्हीं का था, नाम मेरा था, यही था। और बाकी बड़ा अच्छा लगा, समय बड़ा अच्छा बीता। यादों की बारात जब रवां होती है तो रवां होती रहती है, लेकिन वो शाम मुझे याद आती है
और मैं अचानक देखता था कि कुछ अलग अलग सी निगाहें मुझे वहाँ घूरती रहती थी, देखती रहती थी। जहाँ से मैं गुज़रता था ये तो मैं भी समझता था, कनखियों से मैं भी देख लेता था, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी बहुत थी। मुझे जिस तरह मैं गया मुझे उसी तरह लौट के आना था, और खुशी हुई कि जिस तरह मैं गया उसी तरह से मैं लौट कर वहाँ से आया। तो ये बड़ी एक रोमांटिक सी याद है उस एक बरस की मेरी ज़िंदगी में। और मैं समझता हूँ दीक्षित जी हेड क्लर्क थे, थोड़े डिफ़िकल्ट टू डील विद, लेकिन मेरे साथ कभी कोई दिक्कत नहीं आई। उन्होंने मेरी भी, क्योंकि पहले तो ये है कि मेल कॉलेज में है मौजूद, पहला लेक्चरर है और आखिरी भी, लेकिन सभी लोगों ने बड़ा कॉपरेट किया। इतना अच्छा समय वहाँ बीता। अब उधर से गुजरना होता नहीं, लेकिन कभी भूले भटके 5 7 10 साल में उधर से निकलता हूँ तो सामने से देखता हूँ कि कैसे अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों ने मेरी ज़िंदगी में मेरी मदद की है। मैं उनका मशकूर हूँ, ममनून हूँ। और आज जैसा मैंने कहा कि उधर की तरफ लौट कर देखता हूँ, पीछे की तरफ, उसकी गली में फिर मुझे एक बार ले चलो। वो गलियाँ, वो दराहे, वो चौराहे, वो सड़कों के ऊपर से टूटी फूटी से साइकिल लेके गुजरना, वहाँ तक पहुँचना, और फिर शरारत करते हुए भी लड़कियों के अपने पोइट्री से जुड़े हुए सवाल पूछना, और कभी कभी कुछ लड़कियों का दिखाना कि सर मैंने भी पोइट्री लिखी है। बड़ी मासूम लड़कियां थीं, बड़ा मासूम दौर था, बड़ा प्यार स्नेह इज़्ज़त मुझे वहाँ पर मिला। बस अचानक वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नज़र के सामने घटा सी छा गई। नज़र के सामने घटा तो छा गई, लेकिन वो भूली दास्तां नहीं है, वो दास्तां मुझे हमेशा याद रहती है। और कुछ तस्वीरें जब खींची गई थी वो कैमरा से, वो फोटोग्राफर ने खींची थी, मेरा दोस्त था वो हरीश, तो उसने वो मुझे बना कर बाद में दी। तो वो तस्वीरें भी 50 बरस पुरानी आज तक मेरे पास हैं, और इनमें कुछ तस्वीरें मैं लगाता हूँ। तो पहचानिए, अगर किसी पुराने ज़माने के लोगों के पास, उन कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास पहुँचें तो देखिए कि वो दौर कैसा था। आप सबको बहुत याद करता हूँ और मेरी दुआएं आप सबके लिए बहुत ज़्यादा।